बागी सम्राट दद्दा मलखान सिंह राजपूत जो हम निकलते थे, यदि तो याद रखिए आप, अन्याय नहीं होगा। हाँ, वो डर था। आज भी कह दिया अन्याय नहीं। ചമ്പൽ വാലി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭയാനകമായ ഒരു ചിത്രമാണ്. പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ ആ ചമ്പൽ വാലിയിൽ അവസാനത്തെ ഒരു കണ്ണിയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളുള്ളത് കനകക്കുന്നിലാണ്. യെസ്, നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിൻ്റെ 7th എഡിഷനിലാണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഒപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ മൽഖൻ സിംഗ് ആണ്. നമസ്തേ. नमस्ते। मुझे बहुत डर लग रहा है. ना 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 नहीं. आप बेटी हो, बहन बेटी का हम लोग मदद करते हैं, डरने का सवाल ही नहीं। लोगों के यहाँ डर नहीं पैदा नहीं करते, अच्छा. डर को खत्म करते हैं। हाँ. डर नहीं पैदा करते। आप जो पूछना है आप पूछें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप निष्फिक्र होकर पूछे। ठीक है. तो हम शुरू करते हैं आपके बचपन से. आपके बचपन के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब हम लोग चंबल वैली ऐसे सुनते हैं तो हमारे मन में ऐसे होता है कि बहुत भयानक. मुझे याद है मेरी बचपन में, मैं जब वो ट्रेन गुजरता था ना वो चंबल से, तो हम ऐसे सोचते थे कि अब क्या होगा, कैसी कैसी जगह है ये. तो चंबल जो हमारे आंखों से हमने देखी है, आप अपनी आंखों से आप हमें बताइए. देखिए, मैं आपको बताएं कि चंबल जो एक धार्मिक जगह है, चंबल के लोग मानते हैं कि चंबल पे जैसे डाकू पैदा होता है, ऐसा नहीं. चंबल पे सैनिक और बागी पैदा होते हैं, डाकू नहीं. हाँ. डाकू अलग होता है. अच्छा. डाकू की भाषा और उसमें बागी की भाषा में फर्क है. बागी की भाषा में क्या है, बगावत. जब कोई बगावत करता है, बदतमीजी करता है, कोई किसी के साथ में अन्याय करता है, वो अन्याय के खिलाफ अगर कोई बंदूक उठाता है तो अन्याय के खिलाफ बंदूक उठाता है न्याय दिलाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए. अच्छा, तो यही है फर्क. और ऐसे ही आप डाइसू सम्राट बन गए. सच? जी महाराज, जब 1982 में हाँ. माननीय अर्जुन सिंह के टाइम पे समर्पण हुआ, जो चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश अर्जुन सिंह, वो तो जब हमने समर्पण किया था तो उसमें कम से कम BBC लंदन 3 दिन बोला था. ओह, अच्छा. मेरे मामले में कभी आज तक किसी को नहीं बोले. 3 बार. हाँ. और जेल सिंह ने भी रिवार्ड हमको एक प्रमाण पत्र दिया. अच्छा. राष्ट्रपति अच्छा. अच्छा. जेल में भेजा था. ओह. तो क्या है, चंबल अन्याय के खिलाफ में लड़ाई लड़ती है अपने मतलब के लिए. सच. 18 साल की उम्र में ग्राम पंचायत के पंच चुने गए. वाह. अच्छा. जो ग्राम पंचायत होती, सरपंच जैसे हाँ जी, बोलते, हाँ आपके यहाँ क्या बोलते कह नहीं सकते. हाँ. और उसमें हमने एक गांव का जमींदार था, मैंने एक मुद्दा उठाया था कि ये 100 बीघा जमीन जो है मंदिर की जमीन है, हाँ. राम जानकी की जमीन है, हाँ. न मेरी है, ना आपकी. न गांव वालों की है, न किसी जमींदार की है. ये ताला पड़ा है मंदिर का, इस मंदिर से जमीन लगा दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. अच्छा. क्यों धर्म बनता है. उसमें क्या है कि सोर्स वाले लोग थे, जिनका सोर्स होता, धन होता, पैसा होता है, तो वो कुछ भी गुंडागर्दी कर सकता है. और हम लोग किसान लोग जो हैं, हाँ. आवाज उठा सकते हैं. अच्छा. मैंने आवाज उठाई तो उस आवाज का हमको उल्टा असर पड़ा. ओह. और आप सिर्फ इतना जुर्म जास्ती, इतना केस, झूठे मुकदमे लगाना, गोलियां चलाना मेरे ऊपर, दुनिया का अत्याचार करना, फिर भी मैं मतलब अपना सहन करते रहे कि ठीक है, ये भगवान की लड़ाई है, भगवान के नाम की जमीन है, मेरी भी जमीन नहीं, इसकी भी जमीन नहीं. अगर भगवान को फैसला करना होगा तो करेगा, हाँ. नहीं करना होगा तो नहीं करेगा. मैं उसकी आवाज़ पे बंद नहीं करूँगा कभी, मैं आवाज़ को बुलंद रखूँगा. मैं अकेले बचे. इसके बाद हमने अपना लड़ाई लड़ते रहे. लास्ट में हमको सोचा
कि चंबल का रास्ता देखना पड़ा। ओह अच्छा, तो ऐसे पहुंचे आप उधर? ये और कोई और कुछ रास्ता नहीं। नहीं था? मेरा और कुछ ये नहीं कि मेरे कोई मतलब स्वार्थ की लड़ाई है, या मैं किसी का धन ले रहे थे, मैं किसी के जमीन तो नहीं ले रहे थे। मेरी मांग जो थी, राम जानकी की जमीन की मांग थी, वो मांग कर रहे थे। लास्ट में चलता रहा 15 साल चंबल पे। अभी आपने अभी सरकार के बारे में बताया कि सरकार जो बोलती है वो नहीं करती, वो बात तो सच है, सब आम जनता जानती है। लेकिन आज आप जो हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कर पा रहे हो देखो जो आप? सरकार क्या है, सरकार देश की जो क्या चल रही क्या नहीं चल रही, बहुत बड़ा खतरा हो गया सरकार। हाँ देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा। मैंने तो अपने समय काट लिया, हाँ हाँ हाँ। खतरा आप लोगों जैसे का है। ओह सच वही तो है। मैं जब बैठी थी यहाँ पे, मैंने आपसे कहा मुझे डर लग रहा है। आपको कभी डर लगा है? मुझे तो कुछ नहीं लगा, मैं तो अपना सादा अपना जीवन काटते रहे, और हमेशा सादा ही जीवन में रहते हैं, लेकिन पूजा पाठ में भी रहते हैं, और जिसकी मदद आ जाती है, अन्याय होता तो अन्याय का विरोध भी करते हैं। मेरे सामने किसी बहन बेटी को जलील करेगा तो मैं उसका विरोध करते हैं, और मेरी आदत है, सिर्फ न्याय और के करते भी रहेंगे जब तक जिंदा रहूंगा। गाय माता को स्वतंत्र नहीं कर पाए, हिंदू की बात करते हैं। किस बात करते हिंदू की, आप गाय को भी नहीं बचा पाए, तो फिर बहन बेटी कहाँ से? क्या से बचा पाओगे आप? रोड पे देखो 10-10, 20-20 गाय मरी पड़ी है, सिर कटे पड़े हैं रात के। क्या व्यवस्था आपकी, क्या भूमिका आपकी? 3 साल 5 साल 10 साल 5 साल की बच्चियों के साथ में अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, क्या है? मेरे टाइम पे तो नहीं हुआ। मैंने कह दिया था अगर तुमने किसी बहन बेटी से हाथ डाल दिया चंबल पे, हमारे हाथ काट डाले। अच्छा। किसी बहन बेटी का हाथ लगा दिया तो ठीक नहीं होगा। और ये लफंगों की बात करना चाहे, ये भाषण देते, इनके सामने बहन बेटी के सामने बेइज्जती होती रहती तो कभी ये कुछ नहीं करते। तो उस जमाने में सुरक्षित थे इनमें ज्यादा? टैलेंट नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है। अच्छा। इनके पास पैसा है, मॉल है, सब बात कुर्सी है, दिल से कमजोर है। अच्छा, अब चंबल के बारे में बताएंगे तो उस जमाने में चंबल का एक पिक्चर था भयानक, लेकिन अभी तो सब कुछ चेंज हो गया है। कैसा चेंज है? मैं गई नहीं हूँ। चंबल बहुत अच्छा एरिया है। अच्छा। आपको लगता है सबको दूर से हाँ। कि चंबल है, ये है, डाकू, ऐसा कुछ नहीं। अभी कैसा है? अभी शांत है। हाँ। शांत होने से तो नुकसान होने लगा। ओह अच्छा, तो शांति प्रॉब्लम हो गई उधर। जहाँ चंबल मामला था सही, हाँ। तो ये लफंगे, ये दुनिया के नेता, ये उल्टे कर्म कर रहे, गलत काम कर रहे, गरीबों के जमीन छीन रहे, गरीबों की बहन बेटी के साथ में अन्याय अत्याचार कर रहे, तो ये हम लोगों के सामने पहले नहीं, इनको डर था, भय था। हाँ। अब इनका भय खत्म हो गया। ईमानदारी और सच्चाई, और जो अन्याय का विरोध करेगा तो वो पब्लिक की निगाह में बात गूंजेगी कि ये बहुत अच्छा काम करते थे, ये लोग अच्छे थे, वो ही जाएगा। सच है। इतना टाइम आपने हमारे साथ स्पेंड किया, बहुत सारी चीज़ें बताई, तो ईमानदारी और जो कुछ ऐसे नेक जो क्वालिटीज़ हैं वो हम सब में ज़रूर होनी चाहिए, तभी देश का कोई सुरक्षा। होना चाहिए, हमारे अंदर नहीं, सबके अंदर, आपके भी अंदर होना चाहिए। सच। लड़के लड़कियों के अंदर होना चाहिए, नहीं जरूर। ये आप तो एक शक्ति है, देवी रूप है आप। क्या आप झांसी वाली रानी नहीं बन सकते? कोई भी बन सकता है, लेकिन मन में होना चाहिए। कोई भी बन सकता है, कोई भी मन कुछ भी बन सकता है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके. അപ്പോൾ ഇന്ന് കനകക്കുന്നിൽ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടാനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. തീർച്ചയായിട്ടും അന്യായത്തിന്റെ എതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട് ഒരു സുരക്ഷിതമായ നാടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. ആ പ്രവർത്തന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ സത്യം, അതുപോലെ ക്ഷമ, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കാവുന്നതാണ്. വിത്ത് മാതൃഭൂമി, ദിസ് ഇസ് സ്മൃതി.